इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध भले ही थम जाए, इस मसले को लेकर सियासत थमने के आसार नहीं हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ही भारत में सियासत शुरू हो गई है। ईरान की मदद न करने पर विपक्ष मोदी सरकार को निशाने पर ले रहा है। वो कूटनीति से लेकर मानवता तक का पाठ पढ़ाने में जुट गया है, तो वहीं बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का नमूना बता रही है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर भारत में भी जमकर सियासत दिखी। इस युद्ध के दौरान भारत की भूमिका तटस्थ रही। पीएम मोदी दोनों देशों से शांति की अपील करते रहे, लेकिन भारत का रुख इजराइल के प्रति तब नरम दिखा जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन मसले को लेकर इजराइल के खिलाफ आए प्रस्ताव में भारत ने दूरी बना ली। इस प्रस्ताव में 1 साल के अंदर गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे को खत्म करने की बात कही गई थी। ये प्रस्ताव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ की एडवाइजरी के बाद लाया गया था। 193 सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 124 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। 14 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की और भारत समेत 43 देश इस वोटिंग से बाहर रहे। विपक्ष ने मोदी सरकार के इस कदम को विदेश नीति के खिलाफ बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार की निंदा करते हुए कहा, क्या हम इजराइल के कट्टर समर्थक बन गए हैं? हम ईरान पर इजराइल के हमलों और लक्षित हत्याओं की निंदा भी नहीं कर सकते। इसके बाद कांग्रेस के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल में ईरान से दूरी बनाने पर मोदी सरकार के रवैये की निंदा की। सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ईरान के साथ अन्याय हो रहा है। इजराइल खुद परमाणु शक्ति है। ईरान को परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। ये इजराइल का दोहरा मापदंड है। ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है। गाजा की तबाही, ईरान पर हमलों को लेकर भारत को मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत की 2 स्टेट सॉल्यूशन की प्रतिबद्धता को लगभग पूरी तरह छोड़ दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के इस आर्टिकल की सराहना की। उन्होंने भी इजराइल और ईरान युद्ध पर मोदी सरकार के रुख की निंदा की। खड़गे के साथ कांग्रेस के कई और नेताओं ने इस मसले पर मोदी सरकार के रवैये की निंदा की। हम दुनिया में शांति चाहते हैं। ईरान तो वो पहले से हमारा नेबर है और हम हमारे मुसीबत में भी ईरान सपोर्ट करते आया है। और ईरान एक ऐसा देश है कि हमारा और भारत का और उनका हमेशा व्यापार चलता है, खास करके क्रूड ऑयल वहाँ ही से हम मंगाते हैं और वो हमेशा मदद हमको करते आए हैं। उसके अलावा भी जब जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम के बारे में यूएनओ में सवाल उठा था, उस वक्त भी उन्होंने हमारी तरफदारी की। जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उस कंट्री पे हमला अच्छा नहीं होगा। क्या आज वहाँ होगा, कल दूसरे जगह होगा, ये नहीं। हम दुनिया में सभी लोग जीने के लिए सब कोशिश करते हैं, मरने के लिए नहीं। इसीलिए हम ये चाहते हैं, अगर लोग शांति से जीना है, वो लड़ाई बंद होनी चाहिए। कि ईरान के राष्ट्राध्यक्ष बाकी तमाम देशों को ब्रीफिंग करते हैं, लेकिन जो हैरानी की बात यह है कि भारत की जो सदैव एक भूमिका रही है पश्चिम एशिया की डिस्टर्बेंस को लेकर, उस भूमिका में आज भारत खरा नहीं दिख रहा। भारत चुप क्यों है, किसी को नहीं समझ में आ रहा। गजा के बाद जहां इतने निर्दोष नागरिकों को मारा गया, गजा के बाद लगातार इजराइल बमबारी कर रहा, अलग अलग देशों पर बमबारी कर रहा, भारत चुप रहा। अमेरिका ने ईरान पर पूरी वायु शक्ति का अपना प्रदर्शन किया, भारत चुप रहा। भारत की चुप्पी भारत को कमजोर बनाती है। उधर सोनिया गांधी के आर्टिकल और कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी भड़क उठी। सोनिया गांधी ने ईरान को भारत का पुराना मित्र कहने पर बीजेपी सोनिया गांधी को विदेश नीति की समझ पर सवाल उठाया तो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश भी करार दिया। सोनिया गांधी जी विदेश नीति या तो नहीं जानती या तो जान करके भी अनजाने से किसी एक
धर्म विशेष को खुश करने का प्रयास कर रही है। अब भारत की भूमिका बड़ी स्पष्ट है। भारत सारे समूचे विश्व में शांति चाहता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश के हित में है वह भूमिका अदा करेंगे, इस बारे में सोनिया गांधी जी निश्चित रहे। उनके कार्यकाल में जब उनकी सरकार थी तो मुंबई और भारत में जब हमले होते थे तो हाथ पर हाथ रखने वाली सोनिया गांधी अब विदेश नीति पर बात करेगी। ईरान इजराइल के बीच सीज फायर हुआ भी या नहीं, इस पर तो फिलहाल असमंजस की स्थिति है, लेकिन इस संघर्ष का भारत की सियासत पर असर पड़ना तय है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर में ट्रंप की भूमिका पर पहले से सरकार को घेर रहा विपक्ष इस मसले को भी मोदी सरकार की कूटनीतिक असफलता के तौर पर गिन सकता है। देखना यह है कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कमलेश चौबे की रिपोर्ट।